बात करेंगे विक्टोरियन कवि के बारे में। तो जो विक्टोरियन पोइट्स होते थे उनके हम जो अर्ली फेज है, जो प्रारंभिक अवस्था है, उन कवियों की बात करेंगे और उन कवियों के ऊपर रोमांटिक एज का काफी प्रभाव पड़ा था। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन उनमें से प्रमुख हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड मैथ्यू आर्नोल्ड हैं। तो हम देखते हैं कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिनको कि इस एज का, विक्टोरियन एज का रिप्रेजेंटेटिव कवि माना जाता है, और हिज पोइट्री प्रेजेंट ऑल एसेंशियल फीचर्स ऑफ विक्टोरियन लाइफ, द आइडियाज एंड टेस्ट। तो विक्टोरियन लाइफ के आइडियाज को जितने भी टेस्ट थे विक्टोरियन एज के, यानी हम सभी आवश्यक जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स थे, महत्वपूर्ण जो तत्व जो थे, वो सब इनकी पोइट्री में पाए जाते हैं। हिज पोइम्स यूलिसेस, द लोथ ईटर्स, ब्रेक एंड ब्रेक इनकी बेस्ट पोइम्स मानी गई हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग, ही हैज बीन एन ऑप्टिमिस्टिक पोइट, वे एक आशावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। एंड ऑल हिज पोएम्स आल्सो रिवील ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज लाइफ, और उन्होंने जीवन के प्रति हमेशा ही एक आशावादी दृष्टिकोण को व्यक्त किया, और यही उनकी कविताओं में भी देखने को मिलता है। हिज रिवाइव एंड इजरा इज हिज फेमस पोएम ऑफ विक्टोरियन एज, बहुत ही फेमस पोएम रही है विक्टोरियन एज की। ही टेक्स रिवाइव एंड इजरा ए हिब्रू ए थिंकर, जो रिवाइव एंड इज हिब्रू है, एक थिंकर है, और आल्सो प्रेजेंट्स हिज रिलीजियस एंड फिलोसफिकल थॉट्स इन एन ऑप्टिमिस्टिक, उन्होंने अपने ही विचारों को, अपने धार्मिक और दार्शनिक विचारों को बहुत ही एक आशावादी दृष्टिकोण से व्यक्त किया है। इन दिस ड्रामेटिक मॉडल रिवाइव एंड एरा टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ गॉड, उन्होंने इसमें भगवान की महत्ता को, मानव जाति की महत्ता को, और ह्यूमन सोल और मानवीय आत्मा को, यूथ को, ओल्ड एज एंड आल्सो डेथ, इन सब के बारे में की इम्पोर्टेंस क्या होती है, लाइफ सबको व्यक्त किया है। मैथ्यू आर्नोल्ड, जो कि एक आवश्यक एक एसेंशियल एक मॉरलिस्ट माने गए हैं, एंड हैज वेरी डेफिनेट आइडियाज, और इनके बहुत ही एक निश्चित विचार रहे हैं किसके बारे में कि पोइट्री क्या और क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। ही पॉइंट्स आउट, पे व्यक्त भी करते हैं दैट एक पोइट्री ऑफ रिवॉल्ट, एक पोइट्री जो रिवॉल्ट करती है किसके प्रति, मॉरल आइडियाज के प्रति, जो कि एक पोइट्री है जीवन के विरुद्ध, यानी जीवन के अगेंस्ट है। एंड ए पोइट्री ऑफ इंडिफरेंस टू मॉरल आइडियाज, और एक पोइट्री जो इंडिफरेंस की जो पोइट्री होती है वो हमेशा मॉरल आइडियाज के प्रति भी अगेंस्ट रहती है। इज ए पोइट्री ऑफ इंडिफरेंस टू लाइफ, यानी अगर हम इंडिफरेंस मॉरलिटी के प्रति, मॉरल आइडियाज के प्रति है, तो नेचुरल है कि हमारी वो पोइट्री जीवन के प्रति भी इंडिफरेंस को ही व्यक्त कर देगी, उदासीनता को व्यक्त करेगी। हिज फेमस पोइम डॉबर बीच एंड सौरभ एंड रुस्तम है पेसिमिस्टिक नोट, वो एक निराशावादी दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। इसमें यहीं पर इन्हीं बीच में यह एक प्री राफलेटिक पोइट्री एक टर्म का भी यूज किया गया था। तो विक्टोरियन एज में देयर वाज आल्सो द प्री राफलेटिक पोइट्री मानी जाती है, सच एज डीसी रोजेटी, विलियम मॉरिस एंड एसी। तो दे वर इन्फ्लुएंस्ड इन देयर आर्ट बाय कीट्स एंड टेनिसन, और कीट्स और टेनिसन की द्वारा इन्होंने अपनी कला के अंदर, यानी इनकी ये बिकॉज जो इनकी जो पोइट्री थी एक प्रकार की कला थी, उसमें इनका कीट्स और टेनिसन का इन्फ्लुएंस काफी देखने को मिलता है, तो काफी प्रभावित थे उनसे। दे वर बोथ पेंटर एंड पोइट, वो पेंटर भी थे और कवि भी थे। तो साइलेंट फीचर जो प्री राफलेटिक पोइट्री के वो है ब्रेक विद द विक्टोरियन पोइटिक ट्रेडिशन। तो इन्होंने जो विक्टोरियन जो पोइटिक ट्रेडिशन थी उसको ब्रेक कर दिया थी, जो यानी पूरी तरीके से उन्होंने उस ट्रेडिशन को फॉलो नहीं किया है। रिटर्न टू द मिडिल एजेस, ये हमेशा बात किया करते थे पेंटिंग में मिडिल एजेस की, में रिटर्न करने की बात करते थे। डिवोशन टू डिटेल और इन ए लाइकिंग फॉर सेंस होता है, इन्होंने किसी भी चीज़ को डिटेल में कहा कि जो भी चीज़ें व्यक्त करेंगे वो डिटेल में व्यक्त करेंगे। ए लाइकिंग फॉर सेंसोर, उन्होंने सेंसोर ने जो हमारे ज्ञान दिए थे उसके प्रति काफ़ी लाइक को दिखाया, यानी इनकी पोइट्री उनकी पेंटिंग में सेंसोर सेंस को काफ़ी व्यक्त किया गया। एक्सेसिव रिकोर्स टू कलरफुल डेकोरेशन, और इन्होंने अपनी पेंटिंग या जो भी अपनी पोइट्री की जो भी राइटिंग सही, जो भी इनकी जो स्किल्स थी उसमें इन्होंने काफ़ी कलरफुल डेकोरेशन, यानी ये कलर को काफ़ी इंपॉर्टेंस इन्होंने दिया है, क्योंकि पेंटर भी, तो पेंटर के साथ इनकी पोइट्री में वो हमें वो इश्यूज भी मिलते हैं जहाँ से अपनी लाइफ को एक कलरफुल बना सकते हैं। एक द पोइट्री वॉज नॉट ओनली रिमार्केबल फॉर पिक्टोरियल क्वालिटी, केवल पिक्टोरियल क्वालिटी की वजह से इनकी पोइट्री रिमार्केबल नहीं थी, बट आल्सो फॉर वर्ड म्यूजिक, बल्कि इन्होंने वर्ड म्यूजिक का भी वहाँ पे काफ़ी इस्तेमाल किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया कि विक्टोरियन पोइट की जो मेन हमने रॉबर्ट ब्राउनिंग, टेनिसन और जो रॉबर्ट मैथ्यू आर्नोल्ड को लिया और प्री पोइट्री। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर में समझ में आ गया हो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।